सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाङ्गं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्यूवणतिलयं देवं वन्दिता त्यूवणिन्द परिपूज्यम् ओच्छम अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक की स्वामी विरचित और अपनी 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना यहाँ प्रारंभ हुई है, जिसमें दुर्लभता की चर्चा, कैसे कैसे कौन कौन सी पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है उसकी बात कही। निगूढ़ अवस्था से पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक से जल कायिक, जल कायिक से अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति, फिर 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, उसमें क्रूर पशु होना, क्रूर पशु हो जाए तो नरक चला जाए, नरक से वापस आए तो त्रिंच हो गए तो दुख, और उस त्रिंच से मनुष्य बनना कठिन, और मनुष्य भी हो गया तो कैसा हुआ आर्य मलेच्छ खंड का, मलेच्छ खंड से आर्य खंड में उत्पन्न होना कठिन, और आर्य खंड में भी उत्पन्न हो गया तो धनहीन हुआ या शरीर पर इंद्रिया पूर्ण नहीं हुई, इंद्रिया पूर्ण हुई तो धन का अभाव रहा, धन की पूर्णता नहीं हुई और धन भी मिल गया तो निरोगी नहीं हुआ, और निरोगी भी हो जाए तो क्या होगा वो आगे दुर्लभता बताते हैं। इतनी सारी दुर्लभता बता दी है तो अपन क्रमशः दुर्लभता की चर्चा कर रहे हैं कि निरोग होना दुर्लभ है। गाथा नंबर 293 पेज नंबर 130 अपन पढ़ते हैं। अनिर्योदियो तविन पावे जीवियं सुहरम अचिरकालम जीवति तो शीलम नेव पावै। यदि निरोग भी हो जाए तो दीर्घ जीवन नहीं पाता है, इसका पाना दुर्लभ है। यदि चिरकाल तक जीता है तो शील उत्तम प्रगति भद्र परिणाम नहीं पाता है, क्योंकि उत्तम स्वभाव पाना दुर्लभ है। देखो दुर्लभता कैसी बढ़ती जा रही है क्रमशः। अब कदाचित निरोगी भी हो जाए, पहले लिखा निरोगी होना कठिन, ठीक है, धन सहित भी हो जाए तो निरोगी नहीं, अब कदाचित निरोगी भी हो गया तो आयु लंबी नहीं मिली, बहुत दीर्घायु नहीं मिली, तो दीर्घायु नहीं मिली तो क्या करेंगे भाई, तो भी धर्म पूरा नहीं हो पाता। और कदाचित दीर्घायु भी मिल गई तो शील नहीं मिला, अर्थात उत्तम प्रगति भद्र परिणाम स्वभाव की सरलता सहजता सरलता ऐसे अच्छे गुण नहीं हुए। आयु लंबी मिल गई पर परिणाम जैसे वहां तिरंज में कुरु परिणाम लिखे थे ना, ऐसे यहाँ पर स्वभाव की सरलता
और दूसरा चरित्रगत लें तो सील के बाद उससे भी जोड़ सकते हैं, पर यहाँ उत्तम प्रगति और भद्र परिणाम की बात ली है क्योंकि आगे की गाथा उस बात को कहती, इसलिए यहाँ पर सील का अर्थ खोला उत्तम प्रगति भद्र परिणाम नहीं पाता वो। ये दुर्लभता है। हम सब क्या इतनी दुर्लभता पार करके आए या नहीं आए? इतनी सब व्यवस्था अपने पास गिनते जाना, कितनी कितनी दुर्लभता दूर करके यहाँ तक पहुंच गए आप। फिर अगली गाथा में कहते हैं अहोदी सील जुत्तो तविन पावई साउ सम सगम हम तम वीप कवि पावदी सम्मतम तविर दुलम। यदि सील स्वभाव सहित भी हो जाता है तो साधु पुरुषों का संसर्ग नहीं पाता है, और यदि वह भी पा जाता है तो सम्यक पाना अत्यंत दुर्लभ है। क्या ललित भाई साहब, कितनी दुर्लभता बता रहे हैं। अपने अपने जीवन को देखो, सब पता लग जाएगा, क्योंकि मनुष्य भोग की बात चल रही है ना। अपने जीवन को, अपने आसपास को देखो तो ये जो बात कही है वो कितनी सटीक और सही है। आपको ये मनुष्य को मिल गया और आपको स्वभाव सील स्वभाव सहित भी हो गए, पर आपको सज्जन पुरुष मिले तो ना। साधु पुरुष का मतलब मुनिराज से नहीं है, यहाँ दोनों चीज शामिल करना। साधु पुरुष का मतलब है सज्जन से। आप सज्जन हो पर आपके सज्जन की संगति नहीं मिलती है तो आपका सज्जन आपको बोला व्यक्ति मान करके हर कोई ठगना चाहता है। होता कि नहीं हो रहा? बोलो। आप सीधे हो पर अगला सीधा है कि नहीं? अपने को भी हर जगह सीधे व्यक्ति मिले जरूरी थोड़ी है? अपन नौकरी करते हैं, हर जगह एक ही व्यक्ति मिलेगी जैसे क्या है? कैसे कैसे लोगों की संगति होती है? बोलो। बहुत दुर्लभ होगा जिन व्यक्तियों को जहां गए वहां सब सज्जन ही मिल गए हों। वही कह रहा हूं, हर जगह सज्जन मिल जाएगा जिलना जिलिए। आप सज्जन हो ठीक है, पर आपको सज्जन की संगति मिलेगी ये जरूरी नहीं है। आपका स्वभाव सीलवान अच्छी बात है, पर आप सीलवान होने पर अगला आपको ऐसे लोगों की संगति मिलना मुश्किल है। और वर्तमान में पंचम काल में भी इतना लंबे समय बीत गया, ये तो बहुत बाकी है, फिर भी 2500 वर्ष बीत तो गए। अब इतने वर्ष बीत गए, 2600 तो उसके बाद की स्थिति और विकृत होगी। अभी कितनी हुई, अभी तो और विकृत होगी। होगी फिर कल की अर्ध कल की होंगे कैसे? फिर ऐसे ही तो होंगे ना। धर्म की विच्युति होगी, फिर वापस कोई पनपेगा। अभी एक पर्चा आया था मेरे घर पे, उसमें लिखा था कि फिर वहां आने वाला समय है, ये अब उत्पन्न होंगे, नारायण उत्पन्न होने हो गए और पूरे धर्म का नया वो होगा, और ये पहले वर्ष सब कचरा साफ होगा। तो ये जगत तो चलेगा, चलता रहेगा उतार चढ़ाव, पर तुम्हें इतनी सब दुर्लभता, कितनी दुर्लभता पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और कदाचित साधु पुरुषों की संगति भी मिल गई तो कहते हैं सम्यक तो पाना अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक तो आप आ गए हो, ये अगला बिंदु जहाँ करके देखते हैं कितनी दुर्लभता पार करके आ गए हैं। अब अगला जो बिंदु आया है, सम्यक की प्राप्ति दुर्लभ है, और ऐसी सुलभता भी कई बार पाई। इतनी दुर्लभता पार करके आए हैं ना, ऐसी दुर्लभता भी, अब थोड़ी बात आगे बढ़े, तो ऐसी दुर्लभता भी जीव ने कई बार प्राप्त की। क्यों?
एक पंक्ति इसमें भी आएगा, आगे आपने भी पढ़ी छड़ा में क्या, कितनी बार गिरविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो मुनि दीक्षा भी ले ली तेने, तो ये सब आगे ना दुर्लभता, इतनी दुर्लभता भी पार कर ली, परंतु पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। और कितनी बार लिखा, कितनी बार हुआ, अनंत बार गिरविक उपजायो लिखा है। क्या अनुराज साहब, एक बार नहीं लिखा, ग्रीविक को तो कितनी कठिन तपस्या की होती तब मिलता है ग्रीविक भी। तो ये सामान्य पुण्य से द्वैंत जाति के आदि के देव बन जाते हैं, हल्के फुल्के देव बन जाते हैं। ये सब लागू नहीं पड़े, सामान्य कथन है। क्यों सामान्य कथन है? एक व्यक्ति पर लागू नहीं पड़ेगा, कॉमन लागू पड़ेगा। क्यों, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो पहली बार निकला हो निकोज से, समझ जीवों पे लागू नहीं पड़ता, तो सामान्य कथन है। क्योंकि अनंत आनंद जीव राशि निकोज से निकली नहीं है, कोई निकले तभी निकले, कुछ ऐसे भी है, कुछ के 2 भव हुए होंगे, 10 के हुए हैं, किसी को 100,000 भव हुए होंगे, वे सामान्य कथन है। हाँ, उनमें भी सब कुछ तो अभी निकले होंगे, 100 भव हुए, किसी के 200 हुए होंगे, किसी 1000 ही हुए होंगे। तो सामान्य कथन की बात है भैया, पर तू अनंत आज का तो नहीं है। ये कथन तो सबके लिए कॉमन है। ये तो कथन पूर्ण तो सब पे लागू है। ये जीव आज का नहीं, अनादि का है, इसमें किसी कोई भी जीव नहीं छूटता। पर पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये जीव ने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, तो अपन ने तो प्राप्त कर ली है ना, तो अपने को ही सुना रहे, जो नहीं हुए उनकी बात थोड़ी कह रहे हैं। पर तेने निज आत्म का ज्ञान नहीं किया, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की, सम्यक्त के बिना जीवन कोरा रह गया, कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था वह आंसुओं के संग बह गया, ठीक है कि नहीं? तो ये आंसू के संग मतलब 4 गति में भ्रमण करने में ही चला गया भैया, इसलिए कोरा ही रह गया। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, इतनी दुर्लभता पार करके यहाँ आ गए हम, और फिर कोरे के कोरे रह गए। इसलिए उस संसार वृक्ष की कहानी, कुएं वाली कहानी, ये सब क्या बताती है? वो भी है। फिर हॉल में घूमता हुआ अंधा व्यक्ति, अंधे व्यक्ति की कहानी सुनी ना सबने? सुमन दीदी सुनी कि नहीं सुनी? अंधे व्यक्ति की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? हाँ ना तो बोलो, नहीं ध्यान है तो वापस सुना दे। तो सुनाई मैंने ही कितनी बार है। एक व्यक्ति एक कक्ष में गया, कक्ष में था, अब उसको बाहर निकलना था, अंधा व्यक्ति है, सब चले गए, वो तब क्या करता है, वो दीवार के सारे यूं जाता है, यूं जाता है, और दरवाजे आएगा तो निकल जाऊंगा। अब कोई होता तो आवाज मारता तो कहता निकाल दो, अब कोई है नहीं, अकेला व्यक्ति है वो, एक अकेला व्यक्ति है, हॉल के अंदर कोई नहीं है, हॉल के अंदर एक ही दरवाजा है, उस दरवाजे से उसको निकलना है, 2-4 दरवाजे नहीं है, दरवाजा एक ही है। नहीं, बंद करा ही नहीं है, दरवाजा ही एक है, दरवाजा दूसरा है नहीं। तो अब क्या, दीवार के पास खड़ा होगा, दीवार पे आ गया, और जैसे वो दरवाजा आता है उसको क्या खुजली आ जाती है, तो खुजल लेता है और चलता रहता है। फिर इतने में दरवाजा निकल गया, फिर हाथ लगाता है, यूँ करता है, फिर यूँ करता करता आता है ना, फिर दरवाजे के पास उसकी खुजली आ जाती है, फिर वो खुजालता है, नहीं चलता रहता है, खुजालता है, वो चलता रहता है। ऐसे निरंतर कितनी देर हो गई, अरे यार वो विचार करता है, इतना कितना बड़ा हॉल है जो,
निकल नहीं पा रहा हूं। अब आप वो कौन व्यक्ति है जो ऐसा है? वो व्यक्ति कौन था? नाम पता आपको? हाँ? वो व्यक्ति कोई नहीं, हम ही है। ठीक है, हम भी क्या करते हैं? मनुष्य गति ही ऐसी है जहां से मोक्ष का दरवाजा खुला, एक ही दरवाजा है। तो मनुष्य गति में आए, अवसर था मुक्ति प्राप्ति करने का उपाय, पर यहाँ खुजाला गया ने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में उलझ गया। मारा छोरा, मारे छोरा, मारे यूं, मारे शरीर, मारे दुकान, मारो घर, उलझ गया कि नहीं भाभी जी? बोलो। नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो इतना टाइम नहीं है। 60 साल तक सर्विस में पूरे लगे रहे, अपन लगे रहे नहीं लगे? और लगने के बाद भी अभी क्या अपनी स्थिति देखो भैया। क्यों अमरलाल साहब, सही है कि नहीं? आपके तो 58 में हो गया था रिटायरमेंट? आपके 58 के 55 में? 58 में हुआ। ठीक है, 58 में आप रिटायरमेंट हो गए, 58 साल तक तो उसमें ही लगे रहे। उसके बाद भी अब तक भी अपने को क्या है स्थिति? अभी भी तो कमाना जारी है कि नहीं है? कैसे नहीं कमा रहे हो? सरकार तनख्वाह दे रही हो, कमा नहीं रहे हो। सरकार दे रही है तो कमा आप रहे हो नहीं? आपको फोकट का थोड़ी दे रही है सरकार। तो आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? बोलो, इनकम नहीं है आपकी? नहीं, ठीक है, तो आप सरकार को कहते हैं बंद कर दो, इनको जरूरत नहीं है। कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं? अभी पेंशन नहीं मिले तो अपने को मुसीबत है कि नहीं? तो फिर तो अपन कमा रहे हैं ना। ठीक है, पूर्व में ऐसा पुण्य किया था, उसके नौकरी भी मिली और उसका पेंशन मिल रहा है, काम चल रहा है। पर बात ये कि अभी भी अपनी जारी है कि नहीं? बोलो। ये जीव उस विषयों में लगा है कि नहीं? मतलब कहने की अपन सबकी बात है, एक की बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं अभी तक? 24 घंटे में कितने घंटे अपने आत्मा के लिए लगाते हैं अपन? ये बात है। कितने घंटे नींद में चले जाते हैं, कितने घंटे शरीर की सेवा में चले जाते हैं, खाना पीना घूमना उसमें चला जाता है, और कितने घंटे अपन अपना आत्मचिंतन करते हैं या स्वाध्याय करते हैं? बताओ, कितने लोग हैं? बोलो, कितने लोग आते हैं, कितने बैठते हैं? मन लगता स्वाध्याय में पूरा? बोलो, यहाँ बैठे हैं तो भी कैसी स्थिति बन रही? बोलो, अपन ढंग से बैठ पा रहे हैं? इसलिए कहा अर्धमुसम बूढ़ापनो कैसे रूप लगे, बालपने में ज्ञान ले हो, तरुण समय तरुण रहे हो। अर्धमुसम बूढ़ापनो कैसे रूप लगे। इसलिए कि ना सम्यक की प्राप्ति दुर्लभ है। आगे पर यहाँ आगे मनुष्य में भी तो यहाँ खुजली आ गई। खुजली ने 5 इंद्रियों के विषयों की तड़पन, कभी स्पर्श इंद्रिय की मांग, कभी रसना इंद्रिय की, कभी घ्राण इंद्रिय की, कभी चक्षु इंद्रिय की, कभी कर्ण इंद्रिय की। अभी स्पर्श इंद्रिय ठंड लग रही है भैया, रजाई वैसे चाहिए कि कंबल चाहिए, शॉल चाहिए, कान बांध के आओ, ऐसे करो ऐसे करो। लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो। स्पर्श नहीं, कभी रसना इंद्रिय, अरे ठंडे पर यार गरम गरम चाले, ठंड में कोई ठंडो वैसे ठंडे फिर ठंडो तो चाले, गरम चाले। तो स्पर्श इंद्रिय गरम तो है, पर सर्दी रहा, लड्डू खसखस बादाम, ये रसना इंद्रिय की मांग होगी। टेस्ट चाहिए आपको, ढोकला, ये कौन मांग कर रहा है? फिर कहते ये दे थोड़ी सी केसर रस नाकू गंध ठीक आवे। घ्राण इंद्रिय चक्षु इंद्रिय कलर वलर चाहिए, उसको डलता है। फिर कर्ण इंद्रिय कुछ चलना चाहिए यार, सब बोर हो जाएंगे, थोड़ा लगाओ कुछ। ऐसे 5 इंद्रियों की मांग की पूर्ति में ही लगा रहता दिन भर। और फिर मन तो खतरनाक है अपना, तो इन 5 इंद्रियों से भी ज्यादा खतरनाक मन है। 5 इंद्रियां संतुष्ट हो जाए पर मन संतुष्ट नहीं होता, उसकी पूर्ति करो।
और धर्म रह जाता है एक तरफ और इनकी पूर्ति में पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए नवग्रह तक गया और सम्यक तो नहीं हो पाया। क्यों? कि कहीं न कहीं ये 5 इंद्रिया और मन ही अटका दिया भैया। जबकि वो कितने स्वाध्यायी उसके बावजूद भी रह गए, कहीं भूल रह गए। सम्यक की प्राप्ति करना दुर्लभ लिख दिया। कितनी कितनी दुर्लभता पार करके यहाँ आया है। जैसे बेचारा चलते चलते सीढ़ी आया और दरवाजा आया ने फिर छूट गया। ऐसा वो व्यक्ति कोई अपन ही है कि अपने को बढ़िया अवसर आया, मौका आया था, पर फिर अटक गए कहीं कहीं। जैसे वो माते की खुजली में अटक गया, ऐसे हम भी अटक जाते हैं। क्या ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। कोई किसी करने में उलझ गया तो कोई किसी में उलझ गया। उलझ तो गए ही ना। धर्म के नाम पर धर्मशाला बनवानी है, मंदिर बनाने हैं, अपने को कोई आयतन बनाना है, उसमें लगे कुल मिलाकर के अटके तो हैं अपन। चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई सबकी बात है, अपन अटकते रहे ही ना कहेंगे। सचमुच अपन उलझ ही रहे हैं। तो सब ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं करते हैं, इसीलिए लिखा है। फिर दुर्लभ क्यों होता? सब कर लेते तो दुर्लभ लिखते ही नहीं के। सब कर लेते तो बिरले भी नहीं लिखते और दुर्लभ भी नहीं लिखते। बिरले जीव ही तत्व को जानते हैं, सुनते हैं पहले, फिर जानते हैं, फिर भावना करते हैं और फिर धारणा करते हैं। बिरले बिरले लिखा 4 बार, एक बार नहीं लिखा, 4 बार लिखा, 4 बार लिखा है उन्होंने। कौन सी भावना में आई थी? बात बता सकता है कोई? ये 4 बार बिरले की बात कौन सी भावना में आई थी? अभी तो आई है, अभी भावना खत्म हुई है। अरे भाई, लोकानुप्रेक्षा भावना में तो बात आई है और अंतिम में बात आई है। ऐसे भूल जाओगे तो नहीं चलेगा। कुछ ताजा ताजा है, पुराना नहीं है। ठीक है, गाथा नंबर 279 279। ठीक है, कार्तिकानुप्रेक्षा लोकानुप्रेक्षा भावना गाथा नंबर 279 में ही बात कही। 4 बार बिरले लिखा कि प्रथम तो तत्व को सुनने वाले बिरले, सुनने वाले मिल जाए तो जानने वाले बिरले, जानने वाले मिल जाए तो भावना करने वाले, अभ्यास करने वाले दुर्लभ, और वो भी मिल जाए तो उसको धारणा करने वाले बिरले। इतनी विरलता बताइए भैया। देखो और कहते हैं, सम्मत्ते वियलद्दे चारितम्नेव गिन्नदे जीवो अकवितं पि गिन्नदी तो पालेदुं न शक्येदी। यदि सम्यक भी प्राप्त हो जाए तो यह जीव चारित्र नहीं करता है, और यदि चारित्र भी ग्रहण कर ले तो उसको पाल नहीं सकता है। कितनी दुर्लभता आई है। प्रथम तो सम्यक तो प्राप्त करना ही कठिन है। सम्यक दर्शन को कहा ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यहाँ भी ज्ञान चरित्र। उस सम्यक की बात, उस सम्यक प्राप्त करना दुर्लभ, और कदाचित सम्यक प्राप्त भी कर ले तो क्या कहते हैं, चारित्र यानी देश वृत्ति होना कठिन। देश वृत्ति यानी दर्शन प्रतिमाधारी होना कठिन। अब उसमें लगाते जाओ, दर्शन प्रतिमाधारी हो जाए तो वृत्त प्रतिमाधारी होना कठिन। फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, फिर छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं तक चलो। यहाँ सीधा ले लिया है। और वो हो जाए तो फिर महाव्रतधारी होना कठिन, और हो भी जाए तो कहते हैं कि वो छूट जाए, पालना कठिन है। कितने भ्रष्ट हो गए बोलो।
चारित्र का पालन करना कठिन। सम्यक भी हो जाए तो चारित्र का देशवृत्ति होना कठिन, देशवृत्ति हो जाए तो महावृत्ति होना कठिन, चारित्र का पालना कठिन। कितनी दुर्लभता है। अभी तो अपन सम्यक की पहली भूमिका पर है, सम्यक प्राप्त करना कठिन, यहाँ अटके हुए अभी तो यहाँ तो। लेकिन तू सम्यक भी प्राप्त कर लेगा तो और आगे घटना। भगवान महावीर के जीवन ने कब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था पहली बार, बोलो? सिंह की पर्याय तो 10 वो लगातार रहा 10 वर्ष तक, उसके पहले भी सम्यक प्राप्त किया है। श्री कृष्ण नारायण की पर्याय में सम्यक प्राप्त कर लिया, समझे कि नहीं? त्रिपुष्ण नारायण 11वें श्यासनाथ भगवान के काल में समय, और उसके बीच से लेकर उसके बीच का काल भी कोई 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं है, असंख्यात वर्ष का काल है उसके बीच का। कितने भव धारण किए उसने, वो सम्यक होने के बाद भी असंख्यात भव हुआ छूटा कितनी बार हो गया, छूट गया। फिर वापस जब सिंह की पर्याय होता तब से लगातार चलता हो। तो आप सोचो सम्यक तो हो जाए तो भी लगातार बना रहेगा उसके लिए, और वो और बना भी रहे तो आप सोचो व्रत का पालन करना कठिन। क्योंकि देखो सिंह की पर्याय में सम्यक तो हो गया, पर कहाँ महाव्रत धारण कर सका और कहाँ मोक्ष चले गए बताओ? उसमें भी 10 भव लग गए, सिंह की पर्याय से लेकर के भी 10 भव लग गए। आप विचार करो, अपने को भव की पड़ी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो वेणुवेगी आएगा यहाँ बराबर लगा तो जो वेणुवेगा वही जाएगा। इतना तेरे को पक्का है तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो वेणे वेगा वही वेगा, ऐसा तुझे सरदार ने ना तो सम्यक दृष्टि पे। पर ये तो तेरी कहने की बात है, ये तेरा अनध्यवसाय है भी, संशय नहीं, विप्रे नहीं, अनध्यवसाय ज्ञान है तेरा। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने अक्सा? न तो तू विपरीत मान रहा है, न ये न वो, तुझे ठीक है वेणु वेगा जो भी जाएगा, कुछ निर्णयात्मक निर्णय नहीं किसी प्रकार का। इसलिए क्या जो वेणु वही जाएगा, बस कुछ निर्णय नहीं है। ये अनध्यवसाय तेरा, तेरा ज्ञान तेरी श्रद्धा सब अनध्यवसाय। क्योंकि तुझे सच मायने में पुरुषार्थ करना नहीं है, और अभी तेरी दिल्ली दूर है तो तू ऐसी बात करेगा भी। जिसकी होनार बली होगी, जब काल अवधि पक जाएगी वो लग जाएगा। अभी काल अवधि पके नहीं तब तक तेरे ऐसे ही परिणाम होंगे भैया, ऐसे ही विचार आएंगे। तो लिख दिया जी, सम्यक भी प्राप्त हो जाए तो ये जीव चारित्र ग्रहण नहीं करता, और चारित्र भी ग्रहण कर ले तो उसका पाल नहीं सकता। कितना कठिन है। कितने मुनिराज भ्रष्ट हो गए बताओ। दीपायन मुनि, बोलो, माघ नंदी, आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, और कितने ही तो कैसे कैसे कपड़े वक्कल पहन करके कोई कुछ कर रहा है, कुछ खा रहा तोड़ करके, फल खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उनकी क्या गलती थी? उनको पता ही नहीं था, आदिनाथ को समाधान करना चाहिए था ना उनको। उनकी कोई गलती नहीं है, तो आदिनाथ की भी गलती नहीं है। आदिनाथ ने कब कहा कि तुम मेरे साथ दीक्षा लो? आदिनाथ की गलती तब होती कि तुम मेरे साथ दीक्षा लो, मैं बताता। वो तो अपना काम कर रहे थे, उसके साथ को देखा देखी बन गया, क्या करें? फिर दीक्षा लेने के साथ ही वो तो मौन व्रत हो गया था उनका। तो अब मौन व्रत हो गया तो बोलना ही नहीं है, न कुछ इशारा करना था,
न लिख करके दे सकते थे वो, कुछ नहीं। कि लिखने नहीं आता होगा उनको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लिखने की बात ही नहीं थी, क्योंकि उस समय लिखने का सिस्टम नहीं था, सब बोल करके ही काम चलता था। पर ज्ञान कराया था अंक विद्या का भी, और ब्राह्मी और सुंदरी दोनों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो पढ़ाया था ही। तो ऋषभ देव को ज्ञान तो था कि नहीं था? पढ़े लिखे तो थे वो, कैनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं, जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे। उनका कोई गुरु नहीं होता, खुद गुरु होते वे। उनको पढ़े लिखे क्या, वे पढ़े लिखों के गुरु थे। समझा कि नहीं है? ऐसे आदिनाथ जिनका मौन व्रत हो गया दीक्षा लेने के साथ, और मौन व्रत भी कैसा, ऐसा नहीं था कोई इशारा करे, कोई लिख के जैसा नहीं था, सचमुच मौन था। तो आहार के लिए जाते थे कि हाँ गए थे आहार के लिए, तो फिर बोले होंगे कि नहीं, तो आहार लेने के वहाँ उपदेश नहीं दिया कि नहीं, उनका उपदेश तो केवल ज्ञान होने के बाद ही हुआ, उसके पहले कोई उपदेश नहीं। बाकी जो उपदेश हो रहा था वो तो स्वयं हो रहा था। उनको देखकर जिनके भी मन में कोई प्रश्न होते थे उसका समाधान वैसे हो जाता था। उनको देखकर जिनको वैराग्य होने में सहज होता था, वे किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। केवल ज्ञान होने पर दिव्य इतनी खिरी, तब जो उपदेश हुआ वो हुआ, बस। उसके पहले कोई उपदेश नहीं। दीक्षा लेने से बोलना बंद हुआ, अनंत काल तक के लिए उनका आज तक मौन है। आज तक मौन है वो, आज तक मौन है, जैसे सुमंजलि मौन है, बिल्कुल है कि नहीं? देखो भाई और क्या कहते हैं, रयण तेवी लद्दे तिव्व कसायम करे दिजई जीवो तो दुख ईसु गच्छदी पनठ रयण तो। रयण तेवी लद्दे तिव्व कसायम करे दिजई जीवो तो दुख गई सु गच्छदी पनठ रयण तो। यदि जीव रत्नत्रय भी पाता है तो तीव्र कसाय करता है वो, तो रत्नत्रय का नाश करके दुर्गतियों में जाता है। क्या लिखा, सुनो 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 सुनो, बहुत खतरनाक बात लिख दी आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ, जबरदस्त लिख दी ये बात। क्या लिख दी, यदि जीव रत्नत्रय भी पा लिया कदाचित तो तीव्र कसाय करता है, तो रत्नत्रय का नाश करके दुर्गति में चला जाता है। यहाँ इनडायरेक्ट इशारा है दीपायन मुनि का, कि देखो इतनी बड़ी पद के धारी, परंतु कसाय उत्पन्न हो गई, चला गया सम्यक, चला गया महाव्रत, और खोटी गति में चलेंगे वो लोग। भगवान के समूह शरण में उपस्थित होने का अवसर सब सुना, और वही भगवान की वाणी को झूठा साबित करने का विकल्प हो गया। अब झूठा साबित कर रहे थे कि सही साबित कर रहे थे, ये सोचो। अब भगवान की वाणी को सही मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे? सही नहीं माना होता तो जाते क्यों, और सही माना होता तो भी जाते क्यों? इसलिए मैंने नाम दिया है ऐसे ज्ञान को अध कच्चा अध पका। क्यों? पूर्ण विश्वास नहीं। वो सोच रहे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उन्हें विचार किया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चले ही जाए अपन। भगवान की बात तो गलत नहीं होती, सच्ची होती है, पर अपन रहेंगे तो बजेगी, अपन रहेंगे नहीं तो बजेगी नहीं। भगवान की बात तो सच्ची पक्की कि 12 साल ही, पर मैं जब 12 साल तक यहाँ रहूंगा ही नहीं, यहाँ हूँगा नहीं, तो बजेगी कैसे? इसलिए अपन चले जाते हैं। पर
भगवान की वाणी में आया है, इसका मतलब तो उनकी तो भगवान की ज्ञान में ये नहीं आया होगा कि 12 साल में ऐसा खाऊंगा वो चले जाएंगे। ये भी आया होगा कि नहीं आया होगा? बोलो विमल जी भाई साहब, आया होगा कि नहीं आया होगा? आया ही है, वह भी आया था। ये कहा जाएगा और इनके मन की ये प्रतिक्रिया होगी, ये चले जाएंगे, ये भी 12 साल पूरे ढंग से गिन नहीं पाएंगे, अधिक महीना को भूल जाएंगे और ये पधार जाएंगे महाराज, और ये सब काम होगा। सब ज्ञान में झलक रहा था कि नहीं था? भूत भविष्य वर्तमान एक साथ सब ज्ञान में झलकता है नहीं झलकता है? पर यहाँ कह रहे कि कदाचित रत्नत्रय भी धारण कर ले और तीव्र कषाय हो जाए तो भी मनुष्य पर्याय चली जाए भैया। अरे इनकी मारीची ने क्या किया मैं पूछता हूँ? वो भी तो मुनिराज थे। मम्मी सुनाई दे रहा है? मारीची भी तो मुनिराज थे। उन्होंने क्या किया? मारीची का आदिनाथ का समय और कहा 24वें, पहले तीर्थंकर से लेकर कितना असंख्यातों वर्षों का काल है, आप सोचो। इसलिए लिख दिया यहाँ, कदाचित रत्नत्रय धारण भी कर ले तो तीव्र कषाय के वश सम्यक छूट जाएगा, रत्नत्रय छूट जाएगा और दुर्गति में चला जाएगा भैया। कितने गए मुनिराज, गए कि नहीं गए? तो ऐसा ना हो जाए अपने जीवन का। हम भी गए होंगे, क्योंकि ये सब दशा सबकी कहानी है, ये ऐसी नहीं है कि एक ही कहानी है। कि मैंने रत्नत्रय भी धारण कर लिया तो छूट गया, और छूटने के फल में तो क्या ऐसा हमारे साथ भी हुआ होगा? हो सकता है, हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हुआ ऐसा भी हो सकता है। क्या आपने भी पहले कभी सम्यक प्राप्त किया हो? ऐसा हो सकता है। रत्नत्रय प्राप्त किया, ऐसा हो सकता है, और छूट गया हो। इसलिए हम आप तो वैसे ही कह रहे हैं कि भव्य हो आप, अभव्य नहीं हो। ठीक है ना? तो सभी अपनी भव्यता को जाने, पहचाने और सम्यक को प्राप्त करें। ये बोधि दुर्लभ भावना को ग्रहण करें। इसी भावना से जाओ।